मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रखंड अंतर्गत हत्था पंचायत के हत्था गांव स्थित राम जानकी मंदिर की जमीन पर कथित अतिक्रमण का मामला सामने आया है। मंदिर के पुजारी सह महंत सुशील दास ने आरोप लगाया है कि मंदिर की बड़ी मात्रा में जमीन पर स्थानीय लोगों के द्वारा जबरन कब्जा कर लिया गया है। महंत सुशील दास ने बताया कि पहले मंदिर के नाम पर करीब 45 एकड़ से अधिक जमीन दर्ज थी, लेकिन धीरे धीरे उस जमीन पर अतिक्रमण होता गया। अब स्थिति यह है कि मंदिर के पास एक धुर जमीन भी शेष नहीं बची है। उनका आरोप है कि कुछ लोगों ने मंदिर की जमीन पर मकान बना लिया है, जबकि कई लोग 10 से 12 बीघा तक जमीन पर खेती कर रहे हैं। महंत ने कहा कि इस संबंध में कई बार स्थानीय स्तर पर शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने प्रशासन से मंदिर की जमीन की जांच कर अतिक्रमण हटाने और जमीन को कब्जा मुक्त कराने की अपील की है। जमीन है जो गांव के सारे लोग जबरन समझिए, यानी जैसा जिसको बुद्धि हुआ उस ढंग से इस पर प्रयोग करके वो अपना बनाने के लिए चाहे, और इसमें सारे लोग अपना अपना बुद्धि प्रयोग करके अपना बना लिए। फिर 1995-96 का करीब ये शौकीन हो गया, यहाँ घंटी फंटी जो भी था सारे लोग उठा के ले गया, कुछ नहीं सिर्फ मूर्ति बच गया। सीओ साहब मुझे बुलाए, हम आकर के यहाँ पर देखे, सीओ साहब से फिर मिले। सीओ साहब कहे 144 कर दीजिए, हम 144 कर दिए, लेकिन उसका न चार्जशीट कोई काट के दिए दरोगा साहब या सीओ साहब के आदेश पर, कहीं से कुछ नहीं हुआ। कब कौन सीओ के समय में दिए? ये सुनील दत्त झा 1996 में थे। 1996 में? जी। जो अंचलाधिकारी थे उनको दिए थे? जी। अच्छा। लेकिन उसने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। फिर उसके बाद हम पब्लिक फूट किए। पब्लिक फूट करने के बाद सारे लोग एपीआर तो हुए कोर्ट में, लेकिन वो सारे लोग हम ही पर दबाव देना शुरू कर दिए, कहीं रास्ता घेरना। जो पदाधिकारी थे पहले 1996 की बात बता रहे हैं? जी 1996 के। उसके बाद में हम TS 1898 पब्लिक फूट लागू किए थे। उसमें करीब 12-13 साल हम गुजारे। फिर मुझे एक आदमी ये सजेशन ऐसा दिया, जो महन जी अगर जो इस चक्कर में रहिएगा तो आप भी मर जाइएगा, आपके आगे वाले पीढ़ी भी मर जाएगा, लेकिन ये केस नहीं संभव होगा राम जानकी का। उसको हम चुपचाप छोड़ दिए। कोई जज आए, अपना वो उसको फैसला दे करके उसको बंद कर दिए केस को। हम उसके बाद में आए, आकर के यहाँ पर रहने लगे। फिर विवाद उखड़ा, मारपीट गंगफंग बहुतों प्रकार के। प्रत्येक महीना में कोई न कोई प्रकार के, कोई घर बनाता था, कोई माटी भरवाता था, कोई कब्जा कर रहा है, कोई घेरा रोप रहा है। प्रत्येक में हम थाना आवेदन करके गए, जिसका हर एक के एक प्रति हमारे पास में रखा हुआ है जी। और ये सब करते घटते, लेकिन किसी ने नहीं सुना। थाना पर जाते थे तो लोग थाना वाले समझ के जा रहे मोहन जी को ये पकड़ा गया। हाँ, ऐसे ही जब कुछ बात होता है तो ऐसे कुछ लिख के आ जाते हैं, लेकिन कोई यहाँ नहीं आते थे। लेकिन कोई कभी नहीं आए जी। एक बार की बात है, जब यही 1-2 साल पहले जब विवाद जो उखड़ा इस जगह पर, किसी ने घर बनाया, किसी ने क्या, एक सुखदेव ठाकुर है उसने घर बनाया, तो हम थाना आवेदन किए थे। उस समय राजेंद्र राय थाना के इंचार्ज थे। उस समय एक फकीरा राय है यहाँ पर आकर के और थाना के सामने हमको धमकी दिया, ये मर्दावा के बेटा है तो तू आकर के खेत पर बता देंगे, हम तुमको फिर बताएंगे जो क्या होता है, तुमको मार देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मुझे कई प्रकार से धमकी भी दिया, जो रास्ते में भी पकड़ लेंगे तो तुमको बताएंगे जो क्या होगा। वो माने रास्ते पैरे चलते फिरते। हम इसी पर भी ध्यान नहीं दिए। चलिए भगवान का जैसा। मठ का पुजारी में आप ही का नाम है? जी, मठ के हम महंत जी हैं। महंत आप ही होगा। अच्छा, ये माँ जानकी के नाम पर कितना जमीन होगा? माँ जानकी के नाम पर करीब रख लीजिए जो 40-45 एकड़ जमीन है। अच्छा, अभी कितना बचा हुआ है जो लोग कब्जा करके? अभी कितना बचा है? दूर नहीं है। सरकार हम दूसरे गांव से मांग चांग करके यहाँ पर पूजा पाठ करवाते हैं, केस मुकदमा का काम करते हैं, जब त्योहार जो भी होता है सो करते हैं। गांव से चंदा नहीं मिलता है यहाँ पे? गांव में अगर घूमेंगे तो मुझे कोई चंदा भी नहीं देता है। समझ कहा जा रही है ये तो पागल है, फंगा है, चिंगा बहुतों प्रकार से बात करता है, जो ताकि ये भाग जाए यहाँ से, हम लोग सुरक्षित रहें, जैसे हैं वैसे रहें। अच्छा, ये बताइए, ये जो जमीन है जिस पे कब्जा करके लोग घर बनाए हैं, लोगों की घरों की बस्ती क्या होगी?
घरों कितने की परिवार घर बनाए हुए हैं? इसमें करीब करीब रख लीजिए जो 30-35 परिवार घर बनाए होंगे। 30-35 परिवार। 35 परिवार। और एक और बात बता रहे थे आपकी 10 बीघा 12 बीघा ऐसे मोटा जो जमीन है जी। वैसे करके एक जमींदार जो है जोत रहे हैं जो कि हाँ इसमें जबरदस्ती। इसमें उधर पश्चिम साइड में बिचना टोना है, वहाँ पर करीब करीब 8 एकड़ का एक प्लॉट है। उसको कौन जोत रहे जो हैं? फकीरा राय जबरन करीब करीब 45-50 साल से उसको जोत रहे हैं, जबकि वो प्रॉपर्टी फकीराना फकीरों को खाने के लिए मिला हुआ है, जिस पर पुराना खतियान पर लिखा हुआ है माफिया फकीराना, माफी फकीराना, यानी कि गवर्नमेंट के तरफ से भी इस पर रेंट टैक्स माफ है, जो ये फकीरों को खाने के लिए है। और उस ज़मीन को लोग कई बार फरेबी रजिस्ट्री करवा करके इधर उधर के महंत लोगों से और गुमराह करके और लोग कब्जा किए हुए हैं। अभी ये जो कितना बताए हैं जमीन? 40 बीघा 40-45 एकड़। 40-45 एकड़। तो ये जमीन जो है अभी उन जो कागज जो है ये मठ के नाम से ही पेपर बना हुआ है या फिर वो अपने नाम से कटवा लिए हैं लोग? नहीं, मठ के नाम से सारा खतियान है। हाँ। सेवक में हमारे बाबा हैं, हमारे पिताजी भी हैं, हम भी सेवक के रूप में आए हैं। हाँ, इसमें कुछ रसीद वगैरह जो है वो हमारे खतियान के मुताबिक हमारे नाम से भी बना हुआ है जी, एवं प्रकार से है। और ये सब देखते हुए हम ट्रस्ट में निबंधन के लिए गए। जब ट्रस्ट में निबंधित के लिए गए तो वहाँ से अखिलेश जैन अध्यक्ष थे, उसने इंजंक्शन लागू किए सीओ अंचलाधिकारी थाना अध्यक्ष, और एक पेपर हमारे नाम से भी आया था फुसिन दास के नाम से, जिसको हमारे सीओ साहब दबा करके रख दिए। कौन सीओ? सीओ में अंकुर राय जी हैं। ये करीब करीब 1.5-2 महीना करीब दबा के रखे। फिर हम इनके यहाँ गए ब्लॉक में, हम कहे जे साहब मेरे पास में ये नोटिस आया है तो आपके पास भी आया होगा। तो मुझे कहने लगे जो नहीं मेरे पास में कुछ नहीं आया है। लेकिन उसी जगह उनके ऑफिस में एक बड़ा बाबू है, पहले उनसे हम बात किए तो वो हमसे बताए कि जो अभी काम हो रहा है ना सीओ साहब, तो अभी काम करवा रहे हैं ना? जी, अभी काम करवा रहे हैं। हाँ। लेकिन देख लीजिए जो ढींगा रूप में चल रहा है काम। आज कर्मचारी आई है? हाँ, आज को कर्मचारी लोग आए हैं अपना क्या मांग करते हैं आप अंचल से? जो जमीन संबंधित जो विभाग है उनसे क्या मांग करते हैं? मांग यही करते हैं जो राम जी का धन है उसको सुरक्षित वो कर दें। इसमें मेरा कोई लोभ नहीं है, प्रपंच नहीं है। उसको जांच वगैरह कर के आगे डीएम साहब को, ट्रस्ट को रिपोर्ट कर दें। मामला चल रहा है कहीं? मामला चल रहा है। कहाँ? मामला इसमें अनुमंडल में मामला चला, वहाँ से आगे से मिल गया। फिर जिला लोक शिकायत में हम अपील किए हैं, वहाँ से भी हमको आदेश मिल गया है। एडीएम साहब के तरफ से आदेश मिला जिसको ऑनलाइन करवा दीजिए, ऑनलाइन भी हम करवा दिए हैं। फिर मैंने द्वितीय अपील में न्यायाधिकरण के लिए अनुमंडल के लिए दिए, फिर अनुमंडल में हम उसको अपील किए। फिर एसडीओ और सीओ साहब कहे जो मोहन जी ये न्यायाधिकरण का चीज़ है, जो आप न्यायाधिकरण के लिए हम मैंने रिपोर्ट कर रहे हैं, कर दिए हैं। हाँ। जो आप जा करके वहाँ से आदेश करवा दीजिए। जब हम फिर वकील को भेजे हैं न्यायाधिकरण में, तो वहाँ के अध्यक्ष महोदय का कहना है जो ये महंत जी आपने कोर्ट में सीओ साहब को घसीट करके ऑर्डर लाए हैं, लेकिन मैंने जो इंजंक्शन लागू किया था जो सीओ साहब को भेजे जिससे हमारा पंजीयन बनेगा, उसका रिपोर्ट अभी तक सीओ साहब नहीं किए हैं। अभी नहीं मिला है? अभी नहीं मिला, लंबित है। हाँ, लंबित है, इसलिए हम इसको रिमाइंडर कर रहे हैं। अच्छा। रिमाइंडर करते हैं। हाई कोर्ट में भी मामला चल रहा है ना इसका? हाई कोर्ट में कोई मामला नहीं है। वैसे हम एक अपना छत्र छाया के लिए वहाँ पर दिए हैं, जो जब हम पर कोई आपत्ति आएगा तब इस चीज़ को हम देखेंगे। अच्छा। नहीं तो जमीन संबंधी, टाइटन संबंधी कोई मामला नहीं है जी। चलिए, क्या परिचय हो गया आपका? मेरा नाम फुसिन दास है, हम हट्ठा ठकुरबाड़ी महंत जी हैं, पड़ोसी हैं। जी जी जी। बताइए, ये मठ का जमीन जो है गांव वाले कब्जा कर लिए हैं, महंत जी इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। आपका एक ट्रस्ट भी चल रहा है जिसमें आप उसमें कार्य करता है,
क्या सही क्या गलत है? सबसे पहले तो आपको चैनल को मैं बधाई देना चाहूँगा और मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम मंटू कुमार यादव हुआ और मैं हत्था मंटोला का स्थायी निवासी हूँ और पिछले 3 साल 4 साल से इस मठ पे लड़ाई चालू है। और इस मठ को अगर देखा जाए तो पूर्वजों के समय से ही लूट लिया गया और महंत जी बतावे कि यह सारा चीज़, इनको कोई कुछ सुनता नहीं है। हम लोग भी अगर सपोर्ट करते हैं तो हम लोगों के ऊपर भी खतरा है। जैसे कि पिछले 2 साल पहले 1.5 साल पहले हमारे ऊपर भी गोली भिरा दिया था, जाके दूरा पर से उठा लिया था, जिसका 10 आदमी जसमदीक गवाह है। फकीरा राय उठा लिया था, फकीरा राय गोली भिराया था, उसके फैमिली के 10 गो मेंबर आए थे लाठी सोटा सब लेके। अभी हम बोल भी रहे हैं आप लोगों के बीच, ये आया है वहाँ से नोटिस वगैरह आया है, सरकारी आदमी आया है, फिर हम लोगों के ऊपर प्रेशर दबाव गुंडा सेटिंग ये सब करेगा। खेत में यहाँ तक ये हुआ है कि जो दारू भर दिन चला है, बकरा का मीट बना है, वहाँ पर गोली बम पिस्तौल के साथ सब काम हुआ है। और उस समय में जाके गुंडा को रख के और हमको वार किया, हमको पकड़ लिया वहाँ पर। जब यानी बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो गवाह के तौर पे हैं। तो हम इस चीज़ों को यही कहेंगे, हमको इससे पर्सनल लेना देना कुछ नहीं है। हमको पापा जी बांट के दिए हैं, आज तक हम उस खेत पर मुड़ के देखने नहीं गए हैं। करके रखे हैं। हाँ, वो लोग कब्जा करके रखे हैं और बाबा जाके जोत दिए थे। अब वहाँ पर हमको ये भी पता नहीं जो कब जोताया, लेकिन अचानक हमारे ऊपर वार कर दिया और सवेरे सवेरे के टाइम में हमारे ऊपर कान में कनपट्टा में भिड़ा दिया और हमको 3 बात बोला, या तो तू जेल में जाएगा और नहीं तो तुमको बॉडी को तुराई करेंगे और नहीं तो तुमको गोली से भोज देंगे। अच्छा, कितना जमीन होगा कितना होगा लगभग? ये 40-45 बीघा के आसपास में पूरा जमीन है सर। इस पर 5-5 गो हाथी घोड़ा ये सब रहता था। यहाँ पर पहले के आदमी सबसे पूछिएगा जो 1-2% बचे हुए हैं यहाँ पर सर, क्या बतावे, ऐसा सिस्टम था कि जो आदमी सब धन पाता था, यहाँ पर एंजॉय करता था। मौजा में जमीन पड़ता है? ये हत्था मौजे में पड़ जाता है जमीन। अच्छा, टोटल 45 बीघा हत्था मौजे में ही पड़ता है। अच्छा, मोटा जमीन जैसे 10 बीघा 12 बीघा बता रहे हैं कि एक आदमी कब्जा किया। हाँ। कौन कौन कब्जा किए हुए? ये वैसे तो मोटा मोटी में एक रामबली राय है, 8 बीघा का एक ही प्लॉट है जो कि कब्जा कर रखा है। उसके बाद फकीरा राय हैं, वो भी 5-7 बीघा ये चौड़ी में जिस मतलब गुंडासों को लेकर चढ़े थे, वो भी 7-8 बीघा कैप्चर कर रखे हैं। कुछ मिसर जी कैप्चर कर रखे हैं, कुछ इधर के सहनी जी कैप्चर कर रखे हैं, गुड्डे मिसर किए हुए हैं। उसके बाद कुछ उधर का बिहार जी किए हुए हैं, यानी अन्य जाति मिलकर विभिन्न प्रकार के, यादव जी भी है, यानी सब। स्थानीय लोगों के अनुसार यह मामला लंबे समय से चर्चा में है और अब ग्रामीणों की नज़र प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते जांच कर उचित कदम नहीं उठाया गया तो धार्मिक स्थल की जमीन पूरी तरह समाप्त होने का खतरा पैदा हो सकता है। A to Z न्यूज़ लाइव के लिए दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट।